कि ईरान के खिलाफ जंग के ऐलान करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग से क्या कुछ हासिल हुआ। ट्रंप वैसे तो दावा ये कर रहे हैं कि इन्होंने हर मकसद हासिल कर लिया, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। तो उन्हें स्पष्ट जीत नहीं मिली है, ये भी सबके सामने है। उम्मीद से बहुत लंबा युद्ध खींच चुका था। 40 दिन बीत चुके थे। ईरान से सरेंडर भी नहीं करवा पाए, सारी शर्तें भी नहीं मनवा पाए, ईरान में सत्ता नहीं बदल पाए, और साथ ही अमेरिका में उनकी लोकप्रियता गिर गई, उनकी रेटिंग्स गिर गई। ये तमाम चीजें उनके हक में नहीं गई। नेतन्याहू के ट्रैप में फंसने का आरोप भी उन पर लगा, और साथ ही मध्य पूर्व के साथी देश युद्ध में जल गए। नाटो में भी बिखराव हुआ, जिनका सहयोग उन्हें हासिल नहीं हुआ। होमोस में मदद को कोई नहीं आया, और बंद ही रहा उन तमाम देशों के लिए जो युद्ध में शामिल थे ईरान के खिलाफ, और उन्हें स्पष्ट जीत नहीं मिली। अब आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कभी ईरान के लोगों को जानवर कहा है, कभी ईरान को गाली डी स्ट्रेजी से, कभी ईरान के पावर प्लांट और पुलों को उड़ाकर पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी, तो कभी ईरान की पूरी सभ्यता को ही जमींदोज कर देने की चेतावनी देना। हैव नो ब्रिजेस देना, हैव नो पावर प्लांट्स, स्टोन एज। पिछले 39 दिन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बेकाबू राष्ट्राध्यक्ष की तरह दुनिया के सामने नजर आए। वो सार्वजनिक शिष्टाचार के साथ कूटनीति और युद्ध के हर नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। 28 फरवरी को जब नेतन्याहू के साथ मिलकर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान किया, तो पहले ही हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामन का खात्मा कर दिया। 39 दिन की जंग में ईरान के टॉप नेताओं और सैन्य नेतृत्व का खात्मा कर दिया। यानी वो खामई जो ट्रंप को चुभ रहे थे, उन्हें पहले ही दिन रास्ते से हटा दिया। फिर भी ईरान में अपनी पसंद के मोहरे को वहां की सत्ता में नहीं बिठा सके, क्योंकि युद्ध के उन्माद में उन्होंने कोई विकल्प ही नहीं रहने दिया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ट्रंप ने जंग छेड़ने की एक बड़ी वजह बताया था, लेकिन आज तक इसका प्रमाण सामने नहीं आया। 45 वी हैव टू स्टॉप देम, वन सिंपल। ना कोई तथ्य, ना प्रमाण। फिर भी ईरान में स्कूलों को उड़ाकर मासूम बच्चों के खून से हाथ रंग लिए। ईरान के सबसे बड़े पुल को बम से उड़ा दिया। ईरान के हथियार डेपो उड़ा दिए। युद्ध के 39 दिनों में ईरान में अमेरिकी सेना के 10,000 से अधिक लड़ाकू विमानों ने उड़ानें भरी और 13,000 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया। अमेरिका और इजराइल के हर उस ढांचे पर चोट जहां से ईरान को ताकत मिलती थी। लेकिन इतना सब करके भी वो ईरान से सरेंडर नहीं करवा पाए। अब जरा देखिए इसके उलट क्या कुछ हुआ। युद्ध के 39 दिन के भीतर नाटो के तमाम दोस्त ट्रंप से दूर होते गए, क्योंकि सबको लगा ट्रंप अपनी सनक में उन्हें लपेट रहे हैं। अमेरिका में उनकी लोकप्रियता बुरी तरह नीचे गिरती चली गई। हालात ऐसे हुए कि ट्रंप पर नेतन्याहू के ट्रैप में फंसकर जंग छेड़ने का आरोप लगा। खेल तब और बिगड़ गया जब ईरान ने युद्ध को मध्य पूर्व के उन देशों में भी फैला दिया जो अमेरिका के दोस्त देश हैं। रही सही कसर, होम के बंद होने से तेल और गैस संकट ने पूरी कर दी। यानी परसेप्शन के नजरिए से ट्रंप के लिए युद्ध का दाम नाकाम साबित हुआ। हालांकि ट्रंप अब भी यही कह रहे हैं कि वो सभी लक्ष्य हासिल कर चुके हैं।